हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये सब वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म और इसका जो कंसेप्ट है कि कैसे हम किसी भी सीक्वेंस का डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं एंड इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ये सब बताने वाला हूं। तो इसमें शुरू करते हैं। पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, देखो डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं दे रखा है, हमारे पास कोई यहाँ पे लाइक एक सीक्वेंस दे रखी है और उसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, राइट। वैसे नॉर्मली हम फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी न किसी फंक्शन का पढ़ते हैं, पर अगर हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म में दे रखा है एंड फिर हमें इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे हम निकालते हैं? तो अगर हमारे पास कोई भी रियल सीक्वेंस है, उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। और जब कॉम्प्लेक्स हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, उसका हम इनवर्स निकालते हैं, तो हमारे पास एक रियल सीक्वेंस बनती है। तो यही हमारे पास बोला जा रहा है कि द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इक्वली स्पेस सैंपल इनटू द सेम लेंथ सीक्वेंस ऑफ इक्वली स्पेस सैंपल्स व्हिच इज कॉम्प्लेक्स वेरिएड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैं बताऊंगा क्या चीज है। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स, ये हमारे पास इस टाइप का कोई भी नंबर दे रखा होगा और आपसे बोला जाएगा, इस टाइप की सीक्वेंस दे रखी है और आपसे बोला जाएगा कि भैया इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और मैं बताऊंगा वो क्या चीज है। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर फार्मूला क्या है? तो अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस इस टाइप की दे रखी है, तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, वो कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल हमारे पास यहां पे आता है एक्स के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड इसमें यहां पे आएगा ये स्मॉल एक्स एन एंड ओमेगा पावर एन के आता है यहां पे, जहां पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर 2 पाई आई अपॉन कैपिटल एन होती है। क्लियर है? मतलब ये हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी होती है। ये बताऊंगा क्या चीज है। ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एक्सन दे रखी है, तो उसके ऊपर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो हमारे पास इस टाइप की कैपिटल एक्स में हमारे पास कैपिटल एक्स के में हमारे पास सीक्वेंस बनती है, दैट इज नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। क्लियर है? अब आपसे बोला जाए कि भैया अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस दे रखी है, मतलब इस टाइप की सीक्वेंस दे रखी है और हमें बोला जाए कि भैया फाइंड इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो यार क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि ये एक्सन बाहर आ जाएगा, है ना, ये बाहर आ जाएगा, यहां पे आएगा इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, ये हमारे पास है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो भैया ये जो एक्सन है ये बाहर आ जाएगा, ये कैपिटल एक्स के अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास ये बस एक बात ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 1/n आता है ना, 1/n समेशन यहां पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 से n-1, ये आएगा कैपिटल x के ओमेगा की पावर माइनस का n के हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, सुन डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है, जहां पर ओमेगा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो सुनो, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना, 1 2 3 4 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे जो कैपिटल एन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। हमें क्या करना भैया, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार हमारे पास क्या आएगा, समेशन स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल n-1 और ये आएगा स्मॉल एक्स एन एंड ओमेगा पावर यहां पे आएगा ये n के, जहां पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है भैया वो हमारे पास क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है ई की पावर 2 पाई आई अपॉन कैपिटल एन। बेटा कैपिटल हमारे पास क्या आ रहा, 4 आ रहा। इसका मतलब यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, पाई आई बाई 2 हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखता हूं तो ये आएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। हम जानते हैं बेटा इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यार यहां से इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, आयोटा आ जाएगी, है ना। ये आयोटा उठा के हम यहां रख देते हैं, है ना। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो कैपिटल एक्स के इज इक्वल टू समेशन यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 0 से कैपिटल n-1 और ये आएगा एक्स एन एन आयोटा पावर यहाँ पे आएगा n के। अब भैया हमारे पास 1 2 3 4 दे रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, k की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 0। जब 0 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा x0। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल x0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, स्मॉल x1 जो होता है वो 2 होता है, स्मॉल x2 जो होता है वो हमारे पास 3 होता है, एंड स्मॉल x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है भैया, 4 होती है ना।
ये आपको समझने की जरूरत है। इसके करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल X0, कैपिटल X1, कैपिटल X2 और कैपिटल X3 निकालेंगे, जो कि इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो x0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहां पर भी k वहां 0 रखते हैं पहले, तो n इज इक्वल टू 0 से यहाँ कैपिटल n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो बेटा ये 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा, एंड xn एज इट इज है, और जहां पर भी k वहां 0 रखा तो बेटा आयोटा की पावर 0 ये हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको खोलता हूं, तो जहां पर भी n वहां 0 रखते हैं तो बेटा ये x0 आएगा, प्लस फिर x1 आएगा, प्लस x2 आएगा एंड x3 आएगा। बेटा ये सब वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको उठा के रख दीजिए आप। जैसे ही सब वैल्यू उठा के रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो भैया ये आएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 10, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे बोला जाए कि भैया हमारे पास एक कैपिटल X1 की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा n इज इक्वल टू 0 से 3, जहाँ पर भी k वहाँ 1 रखेंगे तो सुन ये आएगा xn इंटू आयोटा पावर, यहाँ पे क्या आएगा भैया n आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, तो k 1 आएगा तो ये आयोटा पावर n आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू रखते हैं, है ना। जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये x0 आएगा और आयोटा पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। फिर हम x1 रखेंगे तो आयोटा पावर 1 आ जाएगा, है ना। फिर हम x2 रखेंगे तो बेटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम x3 रखेंगे तो आयोटा का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। बेटा x0 की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 1, है ना। फिर x1 आयोटा, बेटा x1 तो 2 आयोटा तो रहेगा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और x2 हमारे पास 3 है, तो ये -3 हो जाएगा। बेटा आयोटा क्यूब, ध्यान दीजिएगा, आयोटा क्यूब जो होता है वो होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, तो माइनस आयोटा और x3 की वैल्यू 4, तो बेटा ये माइनस का 4 आयोटा होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -2 एंड माइनस का 2 आयोटा आएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी x1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे भैया, हम x2 निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखेंगे तो बेटा n इज इक्वल टू 0 से 3 आएगा, xn तो यार ये आएगा हमारे पास आयोटा की पावर क्या आ जाएगा बेटा, 2n आ जाएगा। क्लियर है। वैसे हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर कर दें और -1 पावर n हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, खोल के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जहाँ पर भी n है वहाँ 0 रखेंगे तो x0 ही आएगा, है ना, स्मॉल x0। फिर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x1 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये आएगा x2 आयोटा पावर 4 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास आएगा x3 आयोटा पावर 6 आ जाएगा। नाउ बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है ना, आयोटा स्क्वायर -1 आता है और x1 जो है वो 2 है, तो बेटा ये -2 आ जाएगा। इसमें आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 आती है और x2 की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, तो बेटा ये 3 आ जाएगा। आयोटा पावर 6 जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ये -1 है तो माइनस आ जाएगा और -4 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो आप देखेंगे 4 और 2 6, माइनस के 6 में से 4 गया, तो आई थिंक ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से हम यहाँ निकालेंगे सुन x3 की वैल्यू, है ना। तो बेटा x3 के लिए हमारे पास k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, राइट। तो जब k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से 3 एंड xn, बेटा ये आएगा आयोटा की पावर 3n आ जाएगा भैया, है ना। नाउ वैल्यू पुट करिए भैया, तो ये आएगा हमारे पास x0 पावर 0 रखें तो आयोटा पावर 0 1 ही होता है ना, प्लस ये आएगा x1 आयोटा क्यूब, प्लस ये आएगा x2 आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, प्लस x3 आयोटा की पावर 9 हो जाएगा। भैया समझ रहे हो, 1 2 3 रखते जाएंगे, आ जाएगा, है ना। बेटा x0 की वैल्यू, है ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता है ना। तो बेटा x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। बेटा आयोटा क्यूब, ध्यान दीजिएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो और x1 है हमारे पास 2 आ रहा, तो बेटा ये आएगा माइनस का 2 आयोटा। बेटा आयोटा पावर 6 जो होता है, अभी मैंने बताया था आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, सो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू -1 होती है ना। तो सुन x2 हमारे पास 3 आ रहा, तो बेटा ये हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। आयोटा पावर 9, तो बेटा आयोटा पावर को 9 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 एंड आयोटा, बेटा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे x3 की वैल्यू 4 है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आयोटा। क्लियर है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा -2 प्लस का 2 आयोटा आएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी जो सीक्वेंस आएगी, है ना, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एस, बेटा इसकी जो सीक्वेंस आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो भी हमारे पास निकलेगा। तो यार फर्स्ट हमारे पास कैपिटल x जो x0 है वो हमारे पास निकला 10, कोमा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई -2, माइनस का 2 आयोटा आया, कोमा देन अगर हम नेक्स्ट हमारे पास अगला वाला जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास निकला आ रहा है माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा, है ना। तो हमने इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकला, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या है,
आंसर आया। अब ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो ये आएगा, है ना। मतलब मैं इसी का आपको इनवर्स निकाल के बताऊंगा, तो हमारे पास यहां पे 1 2 3 4 वैल्यू आएगी, है ना। तो करते हैं, अब बात करते हैं सुन इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो अगर मैंने आपको बताया था स्टार्ट में फार्मूला कि अगर हमारे पास एक्स के सीक्वेंस दे रखी है तो उसका इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास रियल सीक्वेंस आ जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास फार्मूला ये होता है xn = 1/n समेशन k = 0 to n-1 xk ओमेगा पावर माइनस का n के, जहां पर ओमेगा जो होता है वो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले तो ओमेगा की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल N की जो वैल्यू है अगेन हमारे पास 4 दे रखी है, तो ओमेगा जो आएगा वो आएगा 2πi अपॉन N। तो बेटा ये आएगा e की पावर 2πi/4, है ना। तो बेटा ये आएगा e की पावर πi/2, और ये तो मैंने भी बताया था cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। बेटा हम जानते हैं cos π/2 0 हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आयोटा आ जाएगी ना। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, आयोटा आती है। अगर आपको कैपिटल जो हमारे पास एक्स के है ना, मतलब ये आपको गिवन है भैया, ये कैपिटल एक्स के गिवन है, हमें क्या करना है यहाँ पे स्मॉल एक्स के, मतलब यहाँ पे स्मॉल एक्स एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पे इसका इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सुनो, हमारे पास जो एक्स एन होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1/n समेशन k = 0 से ये आएगा हमारे पास n-1 एंड ये कैपिटल एक्स के आएगा एंड ओमेगा की पावर माइनस का n के। भैया हमारे पास इसका इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो वो हमारे पास ये आता है। अब हम जानते हैं कैपिटल n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी, 4 दे रखी, तो बेटा ये आएगा xn = 1/4 आ जाएगा यहाँ पे एंड समेशन k = 0 से 3 एंड एक्स के एंड सुन यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू मैंने अभी आपके सामने बताई कितनी आएगी, आयोटा आएगी। तो बेटा ये रख देंगे आयोटा की पावर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का n क्या आ जाएगा। अब सुन हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, तो यार ये हमारे पास दे रखा है x0 x1 x2 एंड x3। भैया ये हमारे पास टर्म दे रखी है ना, देख रहे हैं आप लोग, है ना, x0 x1 x2 x3 हमारे पास दे रखा कैपिटल। अब हमें क्या करना है, स्मॉल x0 स्मॉल x1 स्मॉल x2 और स्मॉल x3 निकालना, जो कि 1 2 3 4 आएगा। भाई पिछला क्वेश्चन था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन n की जगह यहाँ पे सबसे पहले 0 रखता हूँ, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा x0 = 1/4 समेशन k = 0 से 3। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये xk आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह मैं 0 रखूँगा तो बेटा तो आयोटा की पावर 0 1 ही होता है ना, मतलब ही नहीं है। तो ये आएगा 1/4, बेटा इसकी वैल्यू रखूँगा तो ये आएगा हमारे पास x0 x1 x2 एंड x3 आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4, तो यार यहाँ से हमारे पास ये कितना आएगा बेटा, 10 - 2 आयोटा -2 एंड -2 + 2 आयोटा आएगा। बेटा इसकी भी लगेगी। आप देख रहे हैं यार भैया 2 आयोटा से 2 आयोटा तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। और यहाँ से हमारे पास देखेंगे तो 10 में से 2 गया और 2 गया 2 गया, तो आई थिंक ये 4 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी भी लगेगी 4/4, मतलब कितना आ गया, ये 1 आ गया। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करूँगा, अब हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे x1 के लिए। तो उसके लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आपको 1 रखनी पड़ेगी। तो बेटा x1 = 1/4 समेशन k = 0 से 3। बेटा ये आएगा kx, यहाँ पे ये तो x के आ जाएगा और ये आएगा आयोटा की पावर, चूंकि हम यहाँ पे n की जगह 1 रखें तो आयोटा की पावर माइनस का k आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 1/4 को तो बाहर निकाल लेते हैं ना। अब सुन k की जगह 0 रखते हैं, तो सुनिए x0 आएगा, आयोटा की पावर 0 तो मतलब 1 ही होता है, एंड देन ये आएगा हमारे पास x1 एंड आयोटा की पावर -1, है ना, प्लस ये आएगा x2 आयोटा की पावर -2 प्लस ये आएगा हमारे पास x3 आयोटा की पावर -3 आ जाएगा। राइट, वैल्यू पुट करेंगे भैया 1/4। बेटा x0 की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या दे रखी, 10 प्लस x1, बेटा x1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी, -2 माइनस का 2 आयोटा, और बेटा यहाँ पे आयोटा इनवर्स है तो इसको मैं 1/, आयोटा लिख सकता हूँ। क्लियर है। प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -2 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा नीचे जाके, है ना। एंड देन x3 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है हमारे पास -2 + 2 आयोटा एंड आयोटा क्यूब, बेटा इसको हम नीचे ले लेंगे। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। बेटा आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास -1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा होती है। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सिंप्लीफाई बेहतर तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। -2 माइनस का 2 आयोटा, बेटा हम क्या करते हैं, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ना। तो जैसे मैं आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें नीचे आयोटा स्क्वायर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर है। क्या आएगा भैया, ये आएगा -1 और ये आएगा आयोटा, है ना। बेटा ये आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है तो बेटा है +2 हो जाएगा। बेटा हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो आयोटा पावर 4 1 होता है और ऊपर आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास -2 + 2 आयोटा और ये ऊपर
आयोटा होगा, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा। तो सुनिए 1/4 एंड नाउ यहाँ से हम करेंगे तो 10 बटा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी हमारे पास +2 आयोटा हो जाएगा, पर इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट, प्लस ये आएगा 2 एंड सुनिए आएगा माइनस का 2 आयोटा प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा हमारे पास वैल्यू। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो रहा है, राइट। ये सुनिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखता हूँ, तो 1/4 ये सुनिए 10 आएगा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस का 2 प्लस का 2 एंड इसमें माइनस का 2 होगा, बेटा 2 से 2 कैंसिल, 10 में से 2 गया, तो सुनिए हमारे पास आएगा 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब हम बात करते हैं, सुन यहाँ पे n की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, ये x2 आ जाएगा, है ना। तो समेशन क्या आएगा बेटा 1/4 समेशन यहाँ पे हमारे पास आएगा k = 0 से 3 आएगा एंड ये आएगा हमारे पास xk, है ना। और बेटा चूंकि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आयोटा की पावर n की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं बेटा 2, तो माइनस का 2 क्या आएगा, क्लियर है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। अब इस क्या करते हैं, वापस वही वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 आएगा, जहाँ पर भी k वहाँ 0 रखिए तो बेटा ये तो x0 आएगा, फिर हम 1 रखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x1 एंड आयोटा की पावर -2 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/आयोटा², ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगला आएगा ये x2 और ये आएगा आयोटा की पावर -4, तो भैया मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4, है ना। फिर ये आएगा हमारे पास x3 एंड आयोटा की पावर 6 आ जाएगा, क्लियर है भैया। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, है ना। तो 1/4 बेटा x0 हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2 + 2 आयोटा आ जाएगा। बेटा आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो x2 एज इट इज आ जाएगा, तो बेटा x2 हमारे पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, राइट। अब हमारे पास आयोटा की पावर 6 है तो बेटा ये -1 आएगा ना, आयोटा पावर 4 × आयोटा स्क्वायर तो -1 आएगा, तो -1 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये आएगा हमारे पास +2 माइनस का 2 आयोटा आएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ तो टर्म कैंसिल हो रही, देखो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 12/4 मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे x3 के बारे में कि भैया x3 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आपको करना आपको है। तो सुन जैसे हम x3 की बात करते हैं तो यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या रखूँगा, मैं थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुन n की जगह मैं 3 यूज़ करूँगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन यहाँ पे कैपिटल x3 = 1/4, ये आएगा समेशन k = 0 से 3 एंड ये आएगा हमारे पास xk एंड यहाँ पे आयोटा की जो पावर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, चूंकि n की जगह हम रख रहे हैं 3 तो ये आएगा -3k आ जाएगा, क्लियर है भैया। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको खोलेंगे हम लोग, है ना, तो सुनिए तो 1/4 हो जाएगा, इसको खोलेंगे एक बार रखेंगे तो बेटा ये तो x0 आएगा, फिर हम x1 रखेंगे तो सुनिए यहाँ पे आएगा आयोटा की क्यूब, नीचे रख दूंगा, फिर ये रखूंगा मैं x2 तो बेटा यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 6, है ना, फिर मैं x3 रखूंगा तो बेटा ये आएगा आयोटा की पावर 9, है ना भैया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नाउ इसको हम आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/4 एंड इसमें x0 हमारे पास दे रखा है 10, है ना, और आयोटा क्यूब तो हम क्या करते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे आयोटा पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये आएगा -2 आयोटा और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये +2 आयोटा हो जाएगा, है ना, तो ये +2 हो जाएगा, माफी चाहूँगा। सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इसमें आयोटा पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा पावर 4 × आयोटा स्क्वायर तो -1 होगा, तो x2 ये हमारे पास रहेगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो +2 आ जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से आयोटा पावर 9, तो आयोटा पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था आयोटा पावर 4 एंड आयोटा, बेटा इसकी वैल्यू 1 तो ये हमारे पास सिर्फ आयोटा आएगा ना, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ ना, तो नीचे -1 होगा और ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो यार नीचे -1 होगा तो माइनस भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो भैया ये हमारे पास आएगा प्लस का 2 आयोटा और यहाँ से हमारे पास माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, +2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सुन देखेंगे आपके पास कुछ टर्म कैंसिल हो रही, बेटा 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, ये और हमारे पास 16/4 कितना रहा बेटा, 16/4, तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो हमारे पास जो इसका सिक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, सुन जो इसका हमारे पास इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकला तो इसकी जो सिक्वेंस आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही, 1 2 3 एंड
4 आ रही। तो इस तरह से हम निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास इस तरह से निकाल सकते हैं हम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप CSIR-NET IIT-JAM की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है, इवन ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये बोला जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल N है वो क्या दे रखा है भैया, 3 दे रखा है, और हमारे पास इनवर्स निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना भैया, xn निकालना है। क्लियर है? और xn निकालना है तो हमारे पास आएगा 1/n समेशन k इज इक्वल टू 0 से n-1 x के ओमेगा पावर यहाँ पे माइनस की n की आएगी। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी, जहां पर जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सुन 2πi अपॉन कैपिटल N आता है, मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, मतलब कैपिटल N आता है नीचे, N की जगह हमने 3 रख दिया, है ना। बेटा हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है, जहां पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, एंड हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अगर आपने पढ़ा हो, है ना भैया। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है, चूंकि हमारे पास यहाँ पे x0 x1 एंड x2 गिवन है, ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास x0 दे रखा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्मॉल x0 स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2 निकालना है। क्लियर है? तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। तो ये xn इज इक्वल टू 1/3 आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 से ये क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, एंड ये आएगा हमारे पास कैपिटल X के, और ओमेगा तो ओमेगा ही रहने दो, बाद में निपटेंगे इससे ना, माइनस का n के होगा। क्लियर है? नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले n की जगह 0 रखते हैं। भैया क्या रखते हैं, n की जगह 0 रखता है। बेटा n की जगह 0 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x0 इज इक्वल टू 1/3, है ना, और ये आएगा हमारे पास समेशन k इज इक्वल टू 0 से 2। बेटा ये तो x के आएगा, और जहाँ पर भी n है वहाँ 0 रखा, तो बेटा ओमेगा की पावर 0, अल्टीमेटली ये हमारे पास 1 आ जाएगा। नाउ इसको खोलेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, बेटा n की k की जगह 0 रखेंगे तो x0 x1 एंड x2 आ जाएगा। बेटा ये x0 x1 एंड x2 की वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/3। बेटा इसकी वैल्यू आ रही है 0 एंड प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा आ रहा है। क्लियर है भैया? ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/3, देने आएगा 2 एंड माइनस, बेटा कॉमन निकाल लेता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। बेटा हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। बेटा इसको उठा के रखूंगा मैं, तो 1/3 ये आएगा 2 माइनस -1, तो बेटा ये 3/3 आ जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं भैया, n की जगह आप 1 रख दीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुन ये आएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 से 2, और ये आएगा हमारे पास x के, बेटा जहाँ पर भी n है वहाँ पे 1 रखा, तो बेटा यहाँ आएगा ओमेगा की पावर माइनस का k हो जाएगा। क्लियर है? ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं भैया, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 1/3, एंड बेटा इसका खोलता हूँ तो ये आएगा हमारे पास x0 और ओमेगा पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर ये आएगा x1 एंड ओमेगा की पावर -1, फिर ये आएगा x2 ओमेगा की पावर -2। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आएगी। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको एक बार ओमेगा से डिवाइड करूँ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पावर -1 होगा। अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो बेटा ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस। भाई इस रिलेशन से हम यहाँ पे ये 2 चीज़ निकाल सकते हैं भैया, इससे ये आ सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने ओमेगा से इसको दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये आएगा, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आएगा। ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यार हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/3, है ना। ये x0 पहले इसको निपटते हैं। बेटा ओमेगा पावर -1 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ रही है, तो बेटा ये आएगा x1 ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस x2, बेटा ओमेगा पावर -2 जो होता है वो ओमेगा होता है, तो बेटा ये हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 1/3, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। बेटा x0 तो हमारे पास 0 आ रहा है ना, x1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट, प्लस x2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ना ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है? बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये आएगा 1/3, एंड इसको करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, एंड इसको अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा। बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर तो क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। अब ओमेगा पावर 4 की वैल्यू यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू ये आती है, तो ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा आएगी। बेटा दोनों तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये जो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा भैया, माइनस का ओमेगा आ जाएगा। तो 1/3 बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, भैया कैंसिल होकर ये क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। इसी टाइप से हम नेक्स्ट निकालते हैं x3 की वैल्यू। तो बेटा उसके लिए n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना।
और ये रखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x3 इज इक्वल टू 1/3 समेशन k इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, और जहाँ पर भी हमारे पास n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे भैया 2 रखेंगे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास xk ओमेगा पावर माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा k आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब वैल्यू पुट करेंगे यार, है ना, तो 1/3 है ना बेटा, एक बार वैल्यू रखेंगे तो ये तो हमारे पास x0 आएगा, फिर x1 यहाँ पे आएगा और ओमेगा पावर -2, फिर ये आएगा x2 ओमेगा की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी वैल्यू रखाता हूँ तो 1/3 ये आएगा x0 x1, बेटा ओमेगा पावर -2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ओमेगा आती है ना। ठीक है, अब ये जो ओमेगा पावर -4 मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा पावर -2 में, अब इसकी वैल्यू ओमेगा, इसकी वैल्यू में हो गया तो ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा गेम है, तो ये आएगा हमारे पास x2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/3 x0 हमारे पास 0 आ रहा है, x1 की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये आ रहा है एंड इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x2 जो आएगा वो आएगा 1 माइनस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 ये आएगा ओमेगा क्यूब, है ना, माइनस का n प्लस 1। अब इसमें इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है भैया, 1 आ रही है, 1 उठा के रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो भैया हम रखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/3, है ना, ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। बेटा यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास क्या आ रही है भैया, 1 और 1 आ रही, तो इसमें ये -1 एंड -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भैया कितनी आती है, -1 आती है, राइट। ये -1 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 1/3 -1 तो भैया ये आएगा -3/3 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। मतलब हमारे पास इसका जो ये जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी कैपिटल एक्स के, ये हमारे पास थी 0 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा, तो इसका जो इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकला है ना xn, यार वो हमारे पास क्या निकला, सुन पहला है हमारे पास आया 1, दूसरा हमारे पास आया 0 एंड तीसरा हमारे पास आया -1। भैया ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। और अभी मैंने आपके सामने बताया था जो हमारे पास 0 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा था, उसका जो इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म था भैया ये था। तो अगर मैं इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो आना चाहिए, है ना, करके देखते हैं ना। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, मुझे लगता है अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से n-1, इसमें ये आएगा हमारे पास xn एंड ओमेगा की पावर n के आएगा, जहाँ पर ओमेगा जो होता है, चूंकि यहाँ पर कैपिटल n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास होता है e की पावर 2 पाई आई अपॉन कैपिटल n दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बिकॉज ऑफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो दे रखा है भैया, हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास गिवन है यार, ये हमारे पास x0 है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। अब हमें क्या करना, कैपिटल x0 कैपिटल x1 एंड कैपिटल x2 निकालना है ना। तो यार हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू पुट कर देता हूँ ना। तो कैपिटल एक्स के इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से बेटा कैपिटल n 3 है तो ये 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे आएगा ये xn एंड ओमेगा पावर n के आ जाएगा, राइट। तो बेटा हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी k है वहाँ पे 0 रखते हैं, तो यार ये आएगा x0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से 2 एंड सुन ये आएगा हमारे पास xn, और जहाँ पर भी n वहाँ 0 रखा तो सुन w की ओमेगा की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। उसको खोलते हैं तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x0 x1 एंड x2, भैया इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो 1 प्लस 0 माइनस 1 आएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं सुन कैपिटल x1 के बारे में ना। तो कैपिटल x1 जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं भैया, 1 रख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 0 से 2 स्मॉल xn एंड ओमेगा पावर, चूंकि हम k की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो पावर n आ जाएगा ना। उसको खोलते हैं तो भैया हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x0 x1 ओमेगा प्लस x2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो सुनो हमारे पास जो x0 की वैल्यू आ रही है वो कितनी दे रखी है, सुन 1 दे रखी है, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है,
x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस आ रही, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे भैया, अब हम निकालेंगे x2 की वैल्यू है ना। तो x2 के लिए हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी भैया, 2 रखनी पड़ेगी। तो बेटा x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 0 से 2 एंड ये आएगा हमारे पास स्मॉल xn ओमेगा पावर, चूंकि हम n की जगह k की जगह 2 रख रहे हैं तो ये 2n हो जाएगा, राइट। बट हम क्या करते हैं, खोलते हैं इसको, तो ये तो हमारे पास आएगा स्मॉल x0 प्लस x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 ओमेगा पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है? बट हम क्या करते हैं, x0 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो x0 तो हमारे पास 1 आ रहा है एंड x1 हमारे पास 0 आ रहा है एंड इसमें x2 की वैल्यू -1 आ रही, तो -1 ओमेगा पावर 4 आएगा। इसमें हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा पावर 4 जो आएगा वो हमारे पास ओमेगा आएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तो 1 माइनस ओमेगा आएगा, राइट। तो ये अभी मैंने आपके सामने बताया था कि जो स्मॉल xn है वो हमारे पास दे रखा है 1 0 -1, तो इसका जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म आया वो हमारे पास क्या है, जो कि अभी हमने निकाला था 0 एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसको करते हैं। मुझे लगता है पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। सब की और भी वीडियोज जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना, तो उसको यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।